मुझे तो लग रहा है कि लॉकडाउन के चक्कर में बच्चे यूट्यूब से ज़्यादा टिकटॉक पे अवेलेबल हैं। अगर टिकटॉक में वो लेंथ वाला लफड़ा ना हो ना तो मैं सारे वीडियो टिकटॉक पे डालूं, वो भी डांस करते हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए आईसीएससी का बहुत ही भयानक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर इसलिए स्पेशल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर सीबीएसई में नहीं है। जी हां, 10th क्लास में ये चैप्टर सीबीएसई में नहीं होता पर ये आईसीएसई में होता है। तो आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही आप ग्रेड 12 में जाएंगे ये चैप्टर दोबारा लौट कर आएगा और चैप्टर का नाम रहेगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस का बेसिक पार्ट आपको मैं यहां पर कवर कराने वाला हूं और इसमें श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है आपके आईसीएसई के बोर्ड एग्जाम में जो कि आपको बनेगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जुड़े रहिए मेरी सीरीज से और यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखकर आपको इस कॉन्सेप्ट पे कमांड बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं मैट्रिसेस। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। दोस्तों मैट्रिसेस का प्रैक्टिकल यूज कहां होता है ये ध्यान सुनिए। मैट्रिसेस का प्रैक्टिकल इस्तेमाल होता है कैलकुलेटर्स में। जी हां, ये एप्लीकेशन है जो कि कैलकुलेटर में यूज की जाती है। ये एप्लीकेशन है जो कि आपकी ओएमआर शीट, जो आपकी ऑब्जेक्टिव शीट आंसर शीट होती है, उसको चेक करने के लिए यूज की जाती है। तो मैट्रिसेस के एप्लीकेशन रियल टाइम तो बहुत है, लेकिन अभी आपको बहुत ही मिनिमम बिल्कुल एलिमेंट्री बेस्ड मैट्रिसेस के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो यहां पर अगर आप देखें कि आपको यहां पे पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपको पढ़ना है रो एंड कॉलम क्या होते हैं, आपको पढ़ना है कि नल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है जिसको हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से समझेंगे, आपको पढ़ना है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे किया जाता है और आपको पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए शुरुआत करते हैं मैट्रिसेस की। दोस्तों बहुत ही आसान सी चीज है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होने वाला है यहां पर आपके एलिमेंट्स का। एलिमेंट मतलब एंट्रीज सिस्टमैटिकली आपको अरेंज करनी है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो जब भी आप अपनी एंट्रीज को सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे तो उनको आप रखेंगे ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में। ये बॉक्स में रखना मैंडेटरी है। ओके, अब इनका शेप आपको कैसा भी मिल सकता है, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। इसमें मैं एंट्री कर रहा हूं, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, मान लेते हैं के। ओके, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपकी एंट्रीज हैं। ऐसे ही आप इस तरह भी एंट्री कर सकते हैं 1 2 3। वैसे ही आप और भी एंट्रीज कर सकते हैं इस तरह से 1 2 3, राइट। और भी एंट्री कर सकते हैं आप x y p q। तो दोस्तों ये आपके सामने बहुत सारे मैट्रिक्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब मैट्रिक्स होता है सिंगुलर फॉर्म, मैट्रिसेस होता है मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म, राइट। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। अब शुरुआत देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच के, इनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या फिर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। सिस्टमैटिकली अरेंज करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। जिस तरह से आपका क्रिकेट मैच लगातार हो रहे हैं, हजारों मैच हो चुके हैं और उन हजारों मैच में हजारों रिकॉर्ड भी बन चुके हैं। लॉन्गेस्ट 6, राइट, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ओवर, हाईएस्ट सेंचुरी, मिनिमम स्कोर, ऐसे करते करते आपने देखा होगा हर मैच में कोई ना कोई छोटा या बड़ा रिकॉर्ड बन ही जाता है। लेकिन इतने सारे डेटा को संभाल के कैसे रखा जाता है, इतने सारे डेटा को इतने सिस्टमैटिकली अरेंज कैसे किया जाता है, दोस्तों ये भी मैट्रिक्स की एक एप्लीकेशन है। वैसे आपको इतने डीप में नहीं जाना क्योंकि ग्रेड 10 में आपको सिर्फ एलिमेंट्री नॉलेज चाहिए। तो आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स देखिए, ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अब इसमें समझना जरूरी है कि इसमें रोज और कॉलम कैसे होते हैं। तो मेरे दोस्तों कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइन, कॉलम्स का मतलब होता है वर्टिकल लाइन और रोज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, रोज का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर आप यहां पर देखें
तो ये आपकी जो लाइन है, दिस डिपिक्ट्स कॉलम नंबर 1, फर्स्ट कॉलम, राइट? दिस डिपिक्ट्स सेकेंड कॉलम, राइट? दिस डिपिक्ट्स थर्ड कॉलम. Similarly, these horizontal lines depicts first row, second row, third row, right? तो आप यहां पर अगर देखें तो यहां पर है ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये है आपका सेकेंड कॉलम. सिमिलरली ये है आपका फर्स्ट रो और ये है आपका सेकेंड रो. ठीक है, आपको समझ में आ गया कि वर्टिकल लाइन होती है आपकी कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपके रोज. सिमिलरली यहां पर देख लीजिए, इसमें क्या है, फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम एंड दिस इज फर्स्ट रो, राइट? एक ही रो है इसमें. यहां पर देखिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. यहां पे आ गया आपका फर्स्ट कॉलम. सो दिस इज हाउ वी चेक रोज एंड कॉलम्स. मुझे उम्मीद है कि आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा. अब इसी में आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रोज इनटू कॉलम्स. मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स. ये होता है रिप्रेजेंटेशन का तरीका. आपको रोज क्या है, कॉलम क्या है, ये पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम. ये है रिप्रेजेंटेशन का तरीका. आपको नंबर ऑफ रोज लिखना है, पहले क्रॉस का साइन लगाना है और फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखना है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का. जैसे कि यहां पर कितने रो हैं आपके पास, कितने कॉलम हैं, 3 रो और 3 कॉलम. तो आप सिंपली इसको 3 क्रॉस 3 लिख देंगे. तो ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसके 3 रो 3 कॉलम. याद रखिएगा, पहला ब्लैंक हमेशा आपको बताएगा नंबर ऑफ रोज एंड सिमिलरली दूसरा ब्लैंक आपको बताएगा number of column, right? तो 3 cross 3 is order of this particular matrix. Now come to this matrix. यहां पर आपको बोला गया है भाई कि 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं, 2 रो और 2 कॉलम, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 cross 2. तो दिस इज योर ऑर्डर, राइट? सिमिलरली नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस मैट्रिक्स. यहां पर आपके पास कितने हैं रोज, रो तो आपके पास एक ही है. तो जब मैं डैश क्रॉस डैश करूंगा तो पहला ब्लैंक हमेशा दिखाता है किसको, नंबर ऑफ रोज को. तो रो कितने हैं इसमें, 1. और यहां पर कॉलम कितने हैं, 1 2 3. तो यहां पर होगा 1 क्रॉस 3. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू दिस वन. यहां पर आपको फिर पता है कि डैश क्रॉस डैश होने वाला है. यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3. तो यहां पर आ जाएगा 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1. तो आपको इस तरह से 3 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, इस तरह से आपको मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखने होते हैं. तो नाउ नोट दिस डाउन. तो मेरे दोस्तों यहां पर हम देखने वाले हैं नोटेशन फॉर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस. मतलब क्या होता है भाई, आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें एलिमेंट डले हुए हैं, उस एलिमेंट के नोटेशन मतलब एड्रेस मतलब पता है ना. उसमें बहुत सारे एलिमेंट है मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स का पता क्या है, एड्रेस क्या है, ये हमें पता लगाना है इस बार. तो यहां देख लेते हैं, इसको हम नोटेशन बोल लें या फिर बोल लें एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने की मैट्रिक्स दी हुई है. अब इसमें 3 1 2 4 5 6 7 8 9 मैंने रैंडमली कुछ एलिमेंट, कुछ एंट्रीज डाल दी. अब मैं इनके एड्रेस कैसे पता करूं. एड्रेस पता करने का जनरल फॉर्म होता है ए और सबस्क्रिप्ट में आई और जे. स्मॉल आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है
कॉलम। अब आपको जब भी एड्रेस लिखना रहेगा तो आप AIJ के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर I स्टैंड्स फॉर रो, J स्टैंड फॉर कॉलम। अब जैसे कि AIJ, अब यहां पर अगर मैं 3 को देखूं, ये मेरी ऐसी एंट्री है 3 जहां आपको देखना है कि ये कौन से रो और कौन से कॉलम पे लाई कर रही है। जब मैं बात करता हूं 3 की तो आपको अच्छी तरह पता है कि 3 कौन से रो में है, क्योंकि आपका I किस फॉर्म में है, रो के फॉर्म में, और J क्या है आपका, कॉलम। तो सबसे पहले चेक करिए कि 3 आपके कौन से रो में है। तो 3 है आपके फर्स्ट रो में, तो I की जगह आ गया आपका 1, और कॉलम कौन सा है, कॉलम भी है इसका फर्स्ट, तो A11 जो रहेगा आपका रहेगा 3। सिमिलरली जब आप बात करेंगे 1 की, 1 को क्या बोलेंगे आप, 1 कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है। तो आप रो देखिए, रो कौन सा है, ये रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, राइट। तो अब यहां पर आप देखिए 1 कौन से रो में है, रो 1 में है, और कॉलम कौन सा है, 2, तो ये हो जाएगा 1 2। सिमिलरली 2 पर आइए, 2 क्या है, 2 आपका फर्स्ट रो में है और कॉलम कौन सा है, 3, तो A11 इज एड्रेस फॉर 3, A12 इज एड्रेस फॉर 1 एंड A13 इज एड्रेस फॉर 2। सिमिलरली अब बात करते हैं 4 की, फिर 5 की, और फिर 6 की, फिर 7 8 9। दिमाग से चलिएगा बिल्कुल आराम से। कौन सा रो है, सेकेंड रो, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। 5 कौन सा रो है, 2, कॉलम कौन सा है, 2। 6 रो कौन सा है, 2, कॉलम कौन सा है, 3। 7 रो कौन सा है, 3, कॉलम कौन सा है, 1। 8 रो कौन सा है, 3, कॉलम कौन सा है, 2। 9 रो कौन सा है, 3, कॉलम कौन सा है, 3, right? So this is how we find notation of element of matrix, or we can say address of elements of matrix. आपको सबके एड्रेस पता लगाने भी आने चाहिए, और मैंने आपको याद दिला दिया है कि हमेशा आपका AIJ जनरल फॉर्म रहेगा, आपको इसी के फॉर्म में इनके एड्रेस निकालने पड़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नोट दिस डाउन, वीडियो पॉज करिए। तो भाइयों और बहनों, मेरे पीछे बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि भैया ये होते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब यहां पे किस तरह से आप मैट्रिक्स का टाइप देखेंगे, बेसिकली 7 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है रो मैट्रिक्स। नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, आपको रटना कुछ भी नहीं है। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। जैसे कि अगर मैं ले लूं 1 2, 2 एलिमेंट है, और अगर एक एग्जांपल ले लूं मैं आपका A B C, राइट। तो ये जो है इसमें क्योंकि सिर्फ एक रो है इसलिए उसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा है, एक कॉलम हो, जैसे कि मैं बोलूं 1 3, राइट, या फिर बोल दूं मैं आपसे A B C, राइट। तो ये होता है आपका कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अब इनकी ऑर्डर की बात कर लेते हैं। जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो मुझे बताइए इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। कितने रो हैं इसमें, एक, कॉलम कितने हैं इसमें, 2, तो ये हो गया आपका 1 क्रॉस 2। यहां पर रो कितने हैं आपके, एक, कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो ये हो गया 1 क्रॉस 3। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, तो इसमें कॉलम कितने हैं मेरे दोस्तों, कॉलम है इसमें सिर्फ एक, और रो कितने हैं, 2, तो 2 क्रॉस 1। और यहां पर आप देखेंगे तो रोज कितने हैं इसमें, 3, और कॉलम कितना है, 1। तो जब आपके एक रो होता है तो उसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स, एग्जांपल सामने है। वैसे जब आपका एक कॉलम होता है तो आपको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। दिख भी रहा है आपको, ये रो के फॉर्म में है, ये कॉलम के फॉर्म में है, राइट। बहुत ही आसान है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को पकड़ना, ठीक है। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और यहां पर है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से समझ में आ रहा है कि भैया ये रेक्टेंगल के फॉर्म में रहेगा। यहां पर क्या हुआ, आपके पास कितने रो है, रो है इसके 1 और 2, और कॉलम है 1 2 3, मतलब 2 क्रॉस 3। मतलब यहां बात चल रही है एक ऐसे मैट्रिक्स की जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हैं,
लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है तो रेक्टेंगल कहलाता है ना, वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अलग रहते हैं तो इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली जब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स दिखाता हूं आप लोगों को, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, आपके सामने एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है 2 क्रॉस 2, तो इसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको क्लियरली नाम से अब आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, राइट। 2 क्रॉस 2 रहेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 रहेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। डायगोनल तो तभी बनता है जब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जैसे कि यहां पर मैं ले लूं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर मैं यहां पे ले लूं 1 2 3 4, तब आपको डायगोनल मिलता है। डायगोनल क्या होता है, ये वाले एलिमेंट 1 5 9, ये वाले एलिमेंट होते हैं आपके डायगोनल वाले एलिमेंट। यहां पर देखूं तो 1 और 4 डायगोनल एलिमेंट। यहां पर क्या, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या मैं इसके डायगोनल बता सकता हूं? डायगोनल किसको बोलोगे, नहीं बोल पाओगे ना। इसका मतलब ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों की कि भैया डायगोनल जब भी बताएंगे आप तो हमेशा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो पाएंगे, या तो वो 2 क्रॉस 2 ले लो या फिर 3 क्रॉस 3। अब एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको ये बता रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आपके डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट रहेंगे 0 और जो डायगोनल वाले एलिमेंट रहेंगे ये रहेंगे नॉन जीरो। जैसे कि यहां पर हो गया डायगोनल जो है आपके वो रहेंगे आपके नॉन जीरो और बाकी सारे के सारे एलिमेंट रहेंगे आपके 0। तो दिस इज हाउ वी डिफाइंड डायगोनल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट रहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सिर्फ डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट रहेंगे, बाकी पूरे में रहेंगे आपके 0 0 0 0, राइट। अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी का मतलब ही होता है 1। यूनिट और आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। यहां पर आप देखिए ये भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। यूनिट और आइडेंटिटी मतलब 1 मतलब आपके डायगोनल पे रहेगा 1 और बाकी जगह रहेगा 0। अगर मैं यहां पर एक 3 क्रॉस 3 का बना दूं तो यहां पर ऐसा 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 बना दीजिए 1 1 1 और बाकी जगह आप 0 फिल कर लीजिए। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 0 और नल मैट्रिक्स, यार जब सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें आपके पास किसी भी तरह का मैट्रिक्स हो कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 0, ये भी आपका एक नल मैट्रिक्स है। 0 0 0, ये भी आपका एक नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको मेरे ख्याल से टाइप ऑफ मैट्रिक्स का एक अच्छा नॉलेज हो गया होगा। वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए। तो दोस्तों यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझना जरूरी है कि कंपेरेबल मैट्रिसेस और इक्वल मैट्रिसेस होता क्या है। कंपेरेबल मैट्रिसेस का मतलब यह होता है कि भाई यहां पर अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कि यहां पर ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, यहां पर ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो अगर आपकी दोनों की दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो उनको आप कंपेयर कर सकते हैं और उसको बोला जाता है कंपेरेबल मैट्रिसेस। सिमिलरली जब हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की तो कुछ ऐसे एग्जांपल समझा रहा हूं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी अगर बराबर दिया हुआ है तो ये है आपका मैट्रिक्स ए और ये है आपका मैट्रिक्स बी। पहली कंडीशन तो ये है कि दोस्तों ऑर्डर, जैसे यहां पर ऑर्डर सेम था यहां पर भी आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली चीज क्या हुई, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जब अगर इक्वल लिख दिया आपने तो भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनके बराबर रहेंगे। जैसे कि x इज करस्पॉन्डिंग टू 1 तो x इज इक्वल टू 1, y इज करस्पॉन्डिंग टू 3 तो y इज इक्वल टू 3, a इज करस्पॉन्डिंग टू 5 मतलब a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 4। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके बराबर हो जाते हैं अगर आपको इक्वल मैट्रिसेस गिवन है तो। a इज इक्वल टू b अगर गिवन है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाते हैं। जैसे कि यहां पर ये भी इसका दोनों ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम मतलब x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 6 तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके बराबर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस में समझना जरूरी था। तो जुड़े रहिए मैथ्स डैडी से क्योंकि इस सीरीज को देखने के बाद आपको मैट्रिसेस में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। राहुल दागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। क्यों ये शॉर्ट हेयर में अच्छा लगता हूं ना मैं? हाँ नहीं, दिल रखने के लिए बोल देते यार।
नहीं। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we are down. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into